कल आप 5 नए खिलाड़ियों के साथ खेलें। आधी टीम आपकी नई थी जो पहली मर्तबा एशिया कप खेल रहे थे, जिसमें 4 खिलाड़ी। तो ये भी एक प्रेशर होता है कि आपके पास बैकअप नहीं होता, और इसकी वजह जो होती है मेन, वो होती है आपके प्लेयर्स की इंजरी। अब ये इंजरी की स्टेजेस होती हैं कि किस स्टेज की है, किस कैटेगरी की है और कितनी सीवियर है। डॉक्टर इमरान अली शाह हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जो है उनकी राय जानेंगे कि ये इंजरीज जो हैं वो कितना टाइम लेती हैं रिकवर होने में और किस किस स्टेज के ऊपर होती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इमरान, आर्थोपेडिक सर्जन हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं। डॉक्टर इमरान, क्या वजह है कि ये हम लोग अक्सर, वैसे तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब कोई स्पेशल गेम होने वाला होता है ना, तो हमें एक धचका मिलता है कि जनाब ये तो जी अनफिट हो गए हैं या फिर इनको रेस्ट का मौका दिया जाएगा, तो फिर कोई और खिलाड़ी आएगा। ये इंजरीज इस नौयत की होती हैं कि इसमें फिर आपको इतना लंबा रेस्ट, बाजू का तो होता है, थोड़ा बहुत दर्द है जनाब, चल रहा है काम। अक्सर हम सुनते हैं कंधा, पसलियों में दर्द, बाजू की, हाथ की इंजरी, ये होता क्या है? इसमें कितना टाइम इसको रिकवर करने में लगता है? थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर इन योर शो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंजरीज तो किसी को भी हो सकती हैं। चोट जब लगती है बता के नहीं लगती है, इट्स एन इवेंट दैट जस्ट हैपेंस। अब इंसान का जिस्म है, कोई मैकेनिकल चीज़ तो है नहीं कि ऑयल डाला, बैटरी चार्ज की और भागना शुरू हो गया। तो इंजरीज तो बड़े से बड़े प्लेयर को भी होती है, छोटे से छोटे 12th मैन को भी होती है, बल्कि एम्पायर को भी हो जाती है कभी कभी जब वो फील्ड भाग रहा होता है। बट इंजरीज की प्रिवेंशन, जो कहते हैं ना हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देयर आर अ लॉट ऑफ वेज ऑफ डूइंग इट। और ऐसी बात नहीं, मतलब ऑब्वियसली क्रिकेटर प्लेयर्स गो थ्रू अ रिगरस रिजीम ऑफ वार्म अप्स बिफोर दे गो ऑन द फील्ड। मगर चोट एक दफ़ा जब प्लेयर को लग जाती है, मैं आपको बताऊं, मैं इस तरह के लोगों का इलाज कर चुका हूं जो एक्चुअली बी टीम, ए टीम के मेंबर्स होते हैं, जिनको बड़ी इंजरीज होती हैं, लाइक लिगामेंट इंजरीज या नी की या शोल्डर की या एल्बो की, जो कंटिन्यू करते रहते हैं। मेन थिंग इज टू डिटेक्ट द इंजरी, आइसोलेट, ट्रेन योरसेल्फ। रिहैबिलिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिहैबिलिटेशन की बात है सर, जिसके ऊपर जो है एक क्वेश्चन इसी में ऐड कर लीजिए, फिर इसे कंटिन्यू कीजिएगा। रिहैबिलिटेशन के लिए हमारी टीम को जो है बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपका क्रिकेट से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, आपके फादर का भी, भाई का भी, सबका भी। तो आप इस पे ज्यादा डिटेल में जो है वो हमें बता सकेंगे कि एक इंजरी के बाद आपको कितने रेस्ट की जरूरत होती है उससे रिकवर करने के लिए, और सेकंड ये कि आप उस इंजरी के साथ अगर परफॉर्म करने के लिए आ गए हैं तो वो कितना नुकसानदेह होता है। देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंजरी और कौन सा बॉडी पार्ट आपका इफेक्ट हो। अगर सिर पे चोट लग गई, बंदा बेहोश हो गया, फिर तो पूरे सीजन के लिए आउट हो गया ना। बट इफ इट्स समथिंग लाइक द शोल्डर और द नी जॉइंट, खासतौर से देखिए नी में पिवटिंग इंजरीज कहलाती हैं। जब हमारे प्लेयर्स भाग रहे होते हैं या रन के लिए भागते हैं या बॉर्डर जंप लेता है बॉल करने के लिए, तो पिवटिंग इंजरीज होती है। उसके ज़्यादातर ACL या मिनिस्कल इंजरीज होती हैं जो टूट जाते हैं, फट्टे फट जाते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। आजा भाई, आगे मालशो की तरह गर्म कर दिया, कपड़ा लगा दिया, बस जाओ, गो बैक ऑन दिस। इट्स नॉट वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 कि आपको अपने बटालियन को भेज दिया। दीज प्लेयर्स नीड टू कम बैक। प्रॉपर पहले डायग्नोसिस होना ज़रूरी है बिफोर दे इवन गो टूवर्ड्स रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट। प्रॉब्लम ये है, इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस आई हैव सीन, बिलखुसूस क्रिकेट टीम में भी मैंने देखा है, पाकिस्तानी काफ़ी करीब से देखा है, बिकॉज आई बीन फ्रॉम अ क्रिकेटिंग फैमिली फॉर अ वाइल, कि बस चोट लगती है, लपेटा, फिजियो आएगा, बस मला और बस फिर बस वापस। यू डोंट इवन नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। पूरे 4-5 मैचेस गुजर जाते हैं, फिर कहते हैं यार दर्द कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, और फिर इलाज करने लेट्स गो टू इंग्लैंड और लेट्स गो टू ऑस्ट्रेलिया। ऐसा ही कम ऑन, यूज द रिसोर्सेज। पाकिस्तान इज अ रिसोर्सफुल कंट्री ना, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हमारे 3 खिलाड़ी जो हैं, अगर हम उनकी इंजरीज की बात करें तो ऑब्वियसली आपके पास उसकी डिटेल नहीं है, तो आप उसमें इन डिटेल तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन ओवरव्यू एक दे पाएंगे। जैसे शाहीन है, उनकी बैक इंजरी जो है कल वो हाईलाइट हो गई थी क्योंकि उनसे बैक बॉलिंग कराते हुए मूव नहीं हुआ जा रहा था, जिसकी वजह से उनकी बैक इंजरी बिल्कुल क्लियर नजर आई। और नसीम शाह, उनकी शोल्डर इंजरी है, जब उन्होंने डाइव लगाई थी तो उनकी शोल्डर इंजरी जो है वो इंडिकेट हो गई थी। हारिस की जो है वो बैक रिब्स के अंदर जो है इंजरी आई है, लेकिन उन्हें रेस्ट का कहा है और उनका MRI एटलीस्ट क्लियर है, इतनी रिपोर्ट हमारे पास है। देखिए, लेट्स स्टार्ट विद शाहीन। Shaheen is a good friend of ours and we know him very well. He's a very talented young man. There is no doubt about that. He's the real hero and pride of Pakistan, Shaheen Afridi. फास्ट बॉलर्स के अंदर एक कंडीशन होती है, इसका स्पॉन्डिलोलिसिस कहते हैं, जो हमारे लोअर बैक है ना, L4, L5, L3, उधर के जो हमारे मोरे हैं, एक तरफ का मोरा टूटने के चांसेस होते हैं। अच्छा। अब इस तरह की जब चोट लगती है, ये नहीं करना चाहिए बस वार्म अप सेशन कर लिया। दीज पीपल नीड अर्जेंट ट्रीटमेंट। अगेन, ट्रीटमेंट ये नहीं है कि आपने पेनाडोल एक्स्ट्रा दी और आयोडेक्स बल के यहाँ बैठे जाओ। दे नीड प्रॉपर डायग्नोसिस इन द फॉर्म ऑफ अ CT स्कैन अगर हड्डी को देख रहे हैं, या MRI स्कैन अगर सॉफ्ट टिश्यू को देख रहे हैं। बट देखिए, आई एम श्योर दे हैव ए रिजीम, ऐसी बात नहीं, हम लोग डायग्नोसिस तो कर रहे हैं, यहाँ पे बातें कर रहे हैं और नहीं वो डेफिनेटली क्या MRI, और बट आई एम श्योर दे मस्ट गेट अ स्कैन डन। ये हम देखिए, ये क्रिकेट प्लेयर्स आर लाइक F1 कार्स, Formula 1 कार्स। जब एक गाड़ी आती है ना, पिट में खड़ी होती है, 4 लोग आते हैं सिर्फ टायर चेंज करने के लिए, ये हमारे Formula 1 प्लेयर्स हैं। I mean, Pakistan has invested a lot of money on them, exactly, and public has a lot of expectations from them.
बीच में बेचारा कौन फंसता है? प्लेयर फंसता है। बिल्कुल ऐसा तो इस प्लेयर को आपको, हमारा फर्ज है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फर्ज है कि एक एजुकेटेड प्रॉपरली रजीम के साथ चलें। फर्स्ट मेक द डायग्नोसिस एंड देन अ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड देन गो ऑन टू वैसे रिहैबिलिटेशन। क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया और लंदन जाना पड़ता है और हम लोग यहाँ क्यों नहीं इन फैसिलिटीज को अवेल करते अगर हमारे पास मौजूद है? मैं आपको बताऊं, अभी लास्ट वीक लोकल होटल में कराची में हमने पाकिस्तान की सेकंड बिगेस्ट नी मीटिंग की यहाँ पे, जिसमें हमारे पास अमेरिका, न्यूजीलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कोई चीज़ का इलाज नहीं। मैं तो जो मुझे तो खुद हैरत होती है, दे स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज इन ट्रैवलिंग। यू नो, अब आजकल के जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर आप एक एक प्लेयर पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स खर्च करके ऑस्ट्रेलिया जाके नी आर्थ्रोस्कोपी करवा ली, जाके भाई शोल्डर स्टेबलाइजेशन करा ली। देखिए आजकल के ज़माने में कोई दूर नहीं है, यू जस्ट गो टू एनी एजुकेटेड, चाहे आप हमारे पास आए कहीं पे भी जाए, एक बात ऐसी कह रहा हूँ मैं, गो एंड गेट ट्रीटमेंट डन लोकली। हम लोग क्यों ये कॉम्प्लेक्स में रहेंगे अभी तक कि सॉरी टू से लाइक दिस, गोरा ज़्यादा अच्छा इलाज करेगा। और गोरे समझते हैं कि पाकिस्तानी डॉक्टर ज्यादा अच्छे हैं, वो उनको वहाँ पे जॉब नेशनल हेल्थ देते हैं। सर्विस, आई वर्क फॉर द नेशनल हेल्थ सर्विस इन कनाडा, हर यूके। जगह। मैंने इंग्लैंड में काम किया, मेरे दोस्त जो बाकी दोस्त हैं यहाँ पे, पूरी पूरी टीम है ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स इंजरीज की, दे वर्कड अब्रॉड एज वेल। और वहाँ पे कौन होता है? हम लोग ही तो काम करते हैं वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। वहां जाके यहाँ ये वाले वही से वाली काम बात है, करा जब पाकिस्तानी दुबई जाता है इंसानों की तरह एक लेन में गाड़ी स्टैम्प चलाते लग जाता है ना, इम्पोर्टेड का स्टैम्प लग जाता है, वो जरूरी होता है हमारी मेंटल सिकनेस के लिए। मुझे एक बात बताइएगा, एक मतलब एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम है जो मेरा ख्याल है कि हर घर में हम लोग इससे जरूर गुजरते हैं, या ये मिथ है या क्या है, ये आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। जब किसी बच्चे को भी चोट लगती है ना, क्योंकि बच्चे भी आपको पता है खेलते हैं, गिरते रहते हैं, हड्डी में चोट लग जाती है, समटाइम बड़ी स्वेयर चोट होती है। कुछ लोग कहते हैं जी गरम टकोर करो उसको, फटाफट कपड़ा गरम करो, लगाओ हल्दी इसको मल दो, ना। हल्दी। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें आइसिंग करो। करना क्या चाहिए जब फौरी तौर पर आपको चोट लगे, तो बच्चा हो या बड़ा हो, आइसिंग करें या फिर गर्म चीज रखें? देखिए, जब बहुत सिंपल सा एक कहते हैं ना बॉल पार्क रूल कह ले, फिगर कह, जब और एक्यूट चोट लगती है, जब फौरन लगती है, जैसे गिर गई, स्लिप हो गई, पैर मुड़ गया, चोट लग गई, जोर से कंधा लग गया, तो यू ऑलवेज आइस इट, यू कूल डाउन द प्लेस। ये वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है। जब लॉन्ग टर्म इंजरी होती है, जैसे बहुत दिन हो गए यार कमर में दर्द हो रहा है या शोल्डर में, जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो उस वक्त हीट थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी दैट इज एट अ लेटर स्टेज। तो अर्ली स्टेजेस में कोल्ड कंप्रेशन, सो कहते हैं ना आइस कोल्ड कंप्रेशन, बट इन द लेटर स्टेजेस यू डू वार्म compression, things like that. आप तो फिर दोनों बातें कर रहे हैं। नहीं, ये लॉन्ग टर्म में। Oh, no, listen, you didn't listen. Acute मतलब होता है immediate phase में। सही से The immediate. first 2 weeks हमारे बॉडी में जब भी कोई चोट लगती है या कोई एक्सीडेंट होता है तो पहले 2-3 हफ्ते में इन्फ्लेमेटरी फेज में आता है। So that's the phase you need to cool down a bit. Cool down, okay. After that you can go towards एक the आम warm. आदमी के हिसाब से जो मैं समझाऊं ना आपकी बात, वो ये समझाऊंगी फौरी कि तौर पर सर्दियां आइसिंग आते ही करो। जो दर्द उठता है ना, उसके लिए गरम उसकी टकोर की ये जरूरत बड़ा है। इंटरेस्टिंग है, जोड़ों में दर्द क्यों होता है? इसको टू डू विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बड़ी अजीब सी क्या बात रीजन है। है? जैसे ही एटमॉस्फेयर सर्दियां चेंज होती होता है, है, बिल्कुल ये पुराने दर्द उठ आपको जाएंगे। छोड़े, अभी आप चले जाएं स्कर्दू चले जाएं या नथिया गली की तरफ जाएं, जोड़ों में दर्द हो ऐसा ही जाएगा। है। 35 that is because of the regional atmospheric pressure as well. In winters it changes. This is something very weird and not अच्छा, जिन लोगों ने ऑपरेशन कराया हुआ होता है, जैसे मेरे फादर का भी मैं आपको बताऊं तो आपके फादर नहीं किया था इनफैक्ट, उनका ऑपरेट भी, तो उन्हें भी जो है यहाँ पे स्क्रू और वो एक प्लेट लगी हुई है, तो जैसे ही वेदर चेंज होता है ना, उसमें पेन आ जाता है। सारी बातें देखिए, स्क्रू प्लेट्स या मेटल वर्क सिवाय हिप रिप्लेसमेंट्स और नी रिप्लेसमेंट्स का नॉट पार्ट ऑफ योर बॉडी, दैट्स एलियन मटेरियल इनसाइड यू। तो कभी कभी खास तौर से अगर प्लेट या मेटल लगा हो जो सुपरफिशियल सरफेस पे लगा होता है, खास तौर से क्रिकेटर्स की जब चोट लगती है, उनके लगता है तो वो रिमूव कर देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वरना जब प्लेयर्स एक्टिव प्लेयर्स गिरते हैं स्क्रू प्लेट्स के साथ, तो वो फ्रैक्चर जो हड्डी टूटती है वो उस मेटल प्लेट के करीब टूटती है, तो कहते हैं पेरी प्रोस्थेटिक फ्रैक्चर्स। सो बट ऑब्वियसली अगेन वो ज्यादा डेंजरस हो जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा डॉक्टर साहब, मैंने बतौर पाकिस्तानी ही ऑब्जर्व किया कि हम लोग बिल्कुल भी अपने कैल्शियम इंटेक का ख्याल नहीं रखते, हम लोग अपने टेस्ट नहीं करवाते कि हमारी बॉडी में अगर इसकी डेफिशिएंसी, हम ये जरूर बता देंगे मेरी तो टांगों में दर्द रहता है, मुझसे जल्दी उठा नहीं जाता, उठते तो कड़क कड़क आवाज़ आती है। ये मैं जिस हिसाब से ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारी जो एक प्रॉपर रूटीन लाइफ है, इसमें हमें कब कब इस चीज़ का फॉलो अप रखना चाहिए, या वो कौन सी, दूध का तो हमें पता है पीना है, हम टीवी पे इश्तिहार भी देखते हैं, जिंक का इस्तेमाल जिंदगी में बहुत जरूरी है, ये कितना जरूरी है? सारे कमर्शियल्स हैं, और हम लोग एक नेशन बकौल साउथ ईस्ट एशियन, खासतौर से पाकिस्तान में, वो समझते हैं कैल्शियम खाना जरूरी है। ये नहीं पता कि सिर्फ अगर कैल्शियम लोगे के साथ विटामिन डी नहीं लोगे तो वो सारा हमारा निकल जाएगा, खारिज हो जाएगा बॉडी से। ये मुझे भी अब पता चल रहा है। और आई विल टेल यू समथिंग कि मैं कम से कम 4 या 5 पेशेंट हफ्ते में 4 या 5 पेशेंट देखता हूँ वंस अ वीक, जो ओवरलोडेड होते हैं कैल्शियम विटामिन डी में। इनको कहते हैं टॉक्सिसिटी,
मतलब इतना जिस डॉक्टर बस के पास खुद ही जाएंगे वो कैप्सूल्स लेके खा लिए डेंजरस, उसके किडनी स्टोन्स होने शुरू हो जाते हैं, विटामिन विटामिन डी डी इंटॉक्सिकेशन हो जाते हैं, बस थोड़ा। और खुदा की बात से मैं आपके चैनल please से जरा बोलूंगा कि बताइए लोगों से ये बोला करें कि कभी भी वो एम्प्यूल्स तोड़ के शीशे वाले पी गए, दे आर कैप्सूल्स फॉर इट नाउ। लोग शीशा पीते हैं, मतलब तोड़ते हैं और फिर पी जाते हैं, साथ में ग्लास भी जाता है। नहीं तो ये तो मुझे भी किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, मेरे पास वो इंजेक्शन अभी भी सही पड़े हुए डॉक्टर के हैं। पास जाए, मगर डॉक्टर के पास जाए। उन्होंने मुझे ये बोला कि आप उस इंजेक्शन को तोड़ें और उसमें जो लिक्विड मौजूद है वो दूध में मिक्स ज्यादातर करके वो पिए। कैप्सूल्स फॉर्म में आते हैं, 200,000 यूनिट्स होते हैं, 2 लाख यूनिट होते हैं एक एम्प्यूल। तो जो पड़े में उसका क्या करूं अब मैं? आप वापस मेरे ख्याल से किसी को डोनेट कर दें, वो उन्हीं डॉक्टर को दे दें वापस। इंजेक्ट के काम आएगा वो, इंजेक्ट करने के लिए। सो विटामिन डी और कैल्शियम टॉक्सिसिटी इज नॉट अ मिथ, इट्स अ रियलिटी। आप लोग ओवरडोज इतना हो जाते हैं, पेशेंट समझते हैं बस हम मजबूत हो गए। अच्छा एक चीज रेकमेंड, वो तो खैर वो ब्रांड इसको आरडीए कहते हैं, पाएंगे। रेकमेंडेड डेली अलाउंस। एक तरीका है, एक जैसे फॉर एग्जांपल जिन पेशेंट्स की हड्डी टूटती है और एक प्रेग्नेंट लेडी, दोनों की एक ही रिक्वायरमेंट होती है विटामिन कैल्शियम की, तो इस हिसाब से इट्स नॉट फार अवे। गूगल मास्टर डालें आप तो सब। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज और ऐड कर दीजिएगा इसी के अंदर, क्योंकि अब बात यही चल रही है, तो ये जो धूप से इंटेक मिलता है हमें विटामिन डी का, ये किस तरीके से मिलता है? क्या शान है अल्लाह की, ये भी क्या शान है अल्लाह की। अगर मैं आप लोगों को नटशेल में बताऊं कि हमारी खाल के नीचे कोलेस्ट्रॉल होता है, जब धूप लगती है तो वो कोलेस्ट्रॉल ब्रेक डाउन होकर हमारे लिवर में जाता है, फिर हमारे किडनीज में जाता है, फिर वहां से क्रिएट होती है विटामिन डी। Can you imagine the circuit that Allah has created? Mechanism. It's amazing how it works like that. बिल्कुल धूप बहुत ज़रूरी है। अच्छा हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पब्लिक पार्क्स इतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, और है भी तो वहाँ पे आपको पता ही है स्ट्रे डॉग्स और ये वो, आई सी डॉग बाइट्स ऑल द टाइम एज वेल एट प्रैक्टिस। तो विटामिन डी सिंथेसिस के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट एडिक्वेट सनलाइट। ये मतलब नहीं है कि आप छत पे जाके लेट जाएं और सनबर्न हो जाए, ज्यादा नहीं, 5 to 6 मिनट्स के लिए अगर आप छत पे चलेंगे भी नहीं या बाहर चलें। किस टाइम की धूप के ऊपर आ ये ये प्लीज, ये भी बहुत अजीब सी बात है कि फजर सुबह जब जैसी सुबह नमाज हो बस किरणें निकलने से पहले सुबह सादिक की पाँव फटने से पहले आप आ जाए। ये आप मिड डे निकल जाए, 11 बजे निकल जाए, 12 बजे निकल जाए, दोबारा काले हो कह रहा हूं, जाएंगे। नहीं फेयर एंड लवली का इस्तेमाल करें। किसी भी टाइम पे निकल जाए ना, किसी भी टाइम पे। जी जी प्लीज। अच्छा लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें किसी को ये डेफिशिएंसी है उसके सिम्टम्स क्या हैं, कैल्शियम और विटामिन? देखिए अगर पेशेंट जनरली स्पीकिंग उसकी विटामिन डी लेवल्स, कैल्शियम लेवल्स बहुत ज़्यादा, कैल्शियम लेवल कैन बी डेंजरस अगर बहुत लो हो जाए, और हाई भी हो जाए वो डेंजरस है, क्योंकि हमारा जो ईसीजी होती है ना, दिल की पट्टी सुनते होंगे, अगर हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है तो उधर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, हार्ट की रिदम खराब हो जाती है। विटामिन डी कैल्शियम अमून जब लोगों के लो होता है तो वो लेथार्जिक फील करते हैं, कमज़ोर फील करते हैं, चिड़चिड़ा फील करते हैं, जनरल बॉडीज़ में 100 पेन्स होते हैं। बट अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाते ही आपके व्यूअर्स जाएं और बस डॉक्टर साहब ने बोल दिया भागना शुरू कर दो। नो, मेक श्योर अगर आपको शक है या आप गेट योर विटामिन प्रॉपर टेस्ट करवाएं, डायग्नोस करवाएं, फिर जो है वो आप ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान शाह साहब, आप हमारे साथ रहे। और नाजरीन यकीनन अब आपको पता चल गया होगा कितनी टफ सिचुएशन से हमारी टीम इसमें गुजर रही है इंजरीज के बाद। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत जल्दी जो है वो हमारी टीम भी रिकवर कर जाएगी, और वो नाजरीन भी जो कि विटामिन डी और कैल्शियम की वजह से बीमार हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।